बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हर तरफ इस वक्त एहसन इकबाल साहब के हवाले से बात हो रही है। कहीं मैकडॉनल्ड लिखा जा रहा है, कहीं एहसन इकबाल आपको नज़र आ रहा है और सब तरफ अब ये बहस है कि जो हुआ ठीक हुआ या नहीं हुआ। लेकिन नून लीग की तरफ से बाकायदा धमकियाँ आ रही हैं और उसमें अता तारड़ साहब वो भी सामने हैं और कह रहे हैं अब छोड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अब बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ तो इससे तो वाज़े है और कोई इल्ज़ाम भी सामने नहीं आ सका कि कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके किसी ओहदेदार की तरफ से, इमरान खान की तरफ से कोई ऐसा कहा गया हो या पूरी तरह से लोग वहाँ पर तैयारी के साथ थे कि जनाब एहसन इकबाल साहब आएंगे तो हमने चोर चोर के नारे लगा देने हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि लोगों ने नारे ही तो लगाए हैं, क्या किया है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एहसन इकबाल साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए जी, पुलिस पकड़े, इन लोगों को गिरफ्तार करे। अब उन्होंने किया क्या है ऐसा कि जी उनको गिरफ्तार किया जाए, ये एक अजीब बात है। और तारिक मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये फैमिली जिसकी तस्वीर एहसन इकबाल साहब ने अब शेयर कर दी हैं, अब क्या ये गैर अखलाकी हरकत नहीं है कि ख़वातीन की तस्वीर वीडियोज़ उनकी इजाज़त के बगैर, यानी आप चूँकि हुकूमत में हैं, आप वज़ीर हैं, आपने मैकडॉनल्ड से वहाँ से उनके CCTV कैमरे से फुटेज निकलवाई, वो तस्वीर हासिल की, वीडियो हासिल की और उनके चेहरे अब दिखाए जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है इनसे बदला लेंगे। तो कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि आप अपने हवारियों से या नून लीग के लोगों के साथ मिलकर, अपने कारकुनों के साथ मिलकर अब इन खवातीन पर कोई हमला करवाएंगे? अब उनकी तस्वीर सबने देखनी है, गुस्सा यकीनन हो सकता है, आपके फॉलोअर्स को हो सकता है और वो इनसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। एहसन इकबाल साहब के साथ जो हुआ इस पर तारिक मतीन साहब कह रहे हैं कि जी कहा जा रहा है कि जी इन पर गिरफ्तारियां करेंगे, ये करेंगे। तो तारिक मतीन साहब का ख्याल है कि जी वो तो कोई सरकारी ओहदेदार हैं जिनकी फैमिली है गालिबन, तो फिर आप क्या करेंगे इस तरह से। तो इस तरह की बातें होने लगी हैं। अब बात यह है कि एक चीज़ जो कि ARY न्यूज़ ने चलाई भी कि यही जगह, यही मकाम, यही मैकडॉनल्ड का रेस्टोरेंट जो कि मोटरवे पर है और तकरीबन इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान कहा जा सकता है इस जगह को, वहाँ पर फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी भी पहुंचे और लोग उनके साथ तस्वीर उतरवा रहे हैं, उनका खैर मकदम कर रहे हैं। अब एक ही जगह पर दो मुख्तलिफ तरह से लोग पेश आए हैं। अब इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों की सोच क्या है। अब मैं देख रहा था कि एक ट्विटर पर एक खातून ने ये चीज़ शेयर की कि जी लोग बड़ी बहस कर रहे हैं कि ये एहसन इकबाल के साथ क्या हो गया, क्यों हो गया। तो ये सोचना होगा, ये सिर्फ ये नहीं है, ये लोगों का एक गम गुस्सा है। और उन खातून की बात के बाद मैं श्रीलंका का हवाला भी दूंगा। वो ये कहती हैं कि मैं एक दर्जी से गुज़श्ता 20 साल से कपड़े सिलवा रही हूँ, 20 साल से। अब जब मैं उसके पास गई तो वो इतना परेशान था और वो नून लीग का बहुत बड़ा सपोर्टर है, क्योंकि 20 साल से उसके पास आने जाना है तो वो जानती खातून। तो अब मैं जब गई तो लोड शेडिंग हो रही थी और वो सर पकड़ बहुत ज़्यादा परेशान बैठा था। और अब हालात ये हैं कि महंगाई की वजह से लोग वैसे ही कम कपड़े सिलवा रहे हैं, लोड शेडिंग है, महंगाई है, पेट्रोल अब महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, गैस इतनी महंगी होगी, रिकॉर्ड सतह पर चली गई। हुक्मरानों को इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको इसका एहसास ही नहीं है। यकीन जाने बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले साल तो कुर्बानी कर रहे थे लेकिन इस साल नहीं कर रहे। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, ऐसे लोगों की है, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, आप यकीन जानिए, इतनी ये परेशानी की बात है। अच्छा, अब आप ये देखें कि वो खातून ये बताती हैं कि उसने कहा कि वो नून लीग का बहुत ज़्यादा 20 साल से उनको जानती है सपोर्टर, और वो कह रहा है कि मेरे सामने आए तो मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता जो उसने बोले, क्योंकि मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि कोई भी शख्स कानून हाथ मिले। तो अब वो उन्होंने बता दिया है और मुज़म्मिल असलम साहब ने उसको गालिबन ट्वीट किया है या रीट्वीट किया है। बहरहाल, तो अब आप ये देखें कि लोगों में इतना गम गुस्सा है। यहाँ कंपैरिजन शुरू हो गया है कि श्रीलंका में लोग महंगाई से तंग आकर लोगों ने सदारती महल का घेराव किया और अंदर चले गए, जहाँ स्विमिंग पूल भी था। अब वही स्विमिंग पूल प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी है, वही उसी तरह से आप देखें सिक्योरिटी, और उतना ही बड़ा कम से कम हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस भी होगा। तो अब वो श्रीलंका का मवाजना लोग करने लग गए हैं कि लोग इतने तंग आए कि वहाँ पर उन्होंने कर लिया। वो वक्त दूर नहीं है, होश के नाखून ले, लेकिन यहाँ इनको एहसास नहीं। क्यों? क्योंकि तमाम मीडिया मैनेज्ड किया गया है। मतलब आप 2-4 चैनल्स को छोड़ दें, उसके अलावा सारा 90% मीडिया मैनेज्ड है। अब सिर्फ रेटिंग का मसला नहीं है कि जी रेटिंग आएगी तो इश्तिहार आएंगे। अब वैसे ही हुकूमती सतह पर इतनी मराद, इतना कुछ मिल रहा है कि अब चैनल्स को सिर्फ नौकरी करने की ज़रूरत है।
और इसी तरह से आप देखिए इमरान खान के खिलाफ कैसे कैसे स्कैंडल, जो 3-3 साल पुरानी खबरें आई थी वो मर गई, पिट गई, अब दोबारा से उनको जिंदा किया जा रहा है, वो बात नहीं बन रही। तो मीडिया के जरिए, चैनल्स के जरिए इसको उठाने की कोशिश हो रही है, वो बिल्कुल खत्म हो रहा है इस वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया ले रहा है। कोई कराची में जो पानी की वजह से तबाही हो रही है, सड़कों पर पानी खड़ा है, उसकी कहीं आप मेन स्ट्रीम मीडिया में उस तरह से बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं? नहीं, सब गायब। आपको तैयबा गुल साहिबा का जिक्र मिल जाएगा, आपको और चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह के जो लोगों की इशूज़ है वो नहीं मिलेंगे। अब आप देखें कि ये लोग कह रहे हैं कि मैंने इस तरह आपको बताया, श्रीलंका के हालात देखें, लोग क्या, आम आदमी जो आपका अपना सपोर्टर था वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है। मुझे रात को एक शख्स मिला, लिबर्टी में गया, इमरान रियाज से इज़हार यकजहती के लिए जहाँ एहतजाज हो रहा था, वहाँ वो नून लीग का बंदा था और उसने कहा कि हद हो गई है। तो इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि लोगों में अब क्या सेंटिमेंट्स हैं। तो अब क्या जी, उन्होंने नारे लगाए, उनकी तस्वीर भी शेयर होंगी, उनके खिलाफ बात भी होगी, उन खवातीन को कहा जा रहा है जी ये बर्गर फैमिली, ये फलाना है, इस तरह से उनको जुमले कहे जाएंगे, ये क्या अखलाकियात है। और अता ताड़ का वाज़े तौर पर धमकी देना, जो वजीर है, सूबाई वजीर है, वो कह रहा है जी बर्गर लीड के बच्चे चोर के नारे लगाते हैं, जवाब दिया जाएगा, उधार रहा, अब नहीं होगा, जहां नजर आए हिसाब चुकता। यानी अब वो कह रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं बाकायदा। अब कासिम सूरी साहब पर इस तरह से हमला हुआ था, तो अब ये बात हो रही है कि जनाब ये किया जाएगा। मीम्स का बाजार अलग गर्म है, वो अलग बात। अब देखिए ना, एहसन इकबाल साहब ने क्या किया है, क्या आप इसको दुरुस्त कहेंगे जो एहसन इकबाल साहब ने किया है कि जी ये वो चेहरे हैं जिनकी तरबियत इमरान नियाज़ी ने हिटलर की प्ले बुक से की है। आम जिंदगी में लोग इन्हें पढ़ा लिखा समझते होंगे, लेकिन तहजीब महज तालीम से नहीं आती। वालिदैन की तरबियत, सोबत और ज़िंदगी में इंसान किसे फॉलो करता है, ये अनासर इंसान को, खा वो कितना तालीम याफ्ता हो, इसे गवार भी बना सकते हैं। तो आपने अपने तालीम याफ्ता होने का, आपने अपनी तरबियत सोबत का ये दिखाया कि जी ख़वातीन की तस्वीर, उनकी जात पर उन्होंने अगर किया आपके साथ, आपको गुस्सा होगा, आप समझते हैं गलत किया, तो आप ये सही कर रहे हैं कि उनकी जात पर उनकी तस्वीर, आप चुके ओहदे पर हैं, इसलिए आपने वो फुटेज निकलवा कर अब इनकी शेयर की है ताकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, कोई इनके भी लोग इस तरह से करें या इनके खिलाफ कोई लोग तशद्दुद पर उतर आए आपके लोग, तो फिर क्या आप क्या कहेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये कि लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आप इस तरह से बात कर रहे हैं, पहले तो एहसन इकबाल साहब अखलाकी तौर पर आप वहीं पर इंपोर्टेड चाय और कॉफ़ी पीने गए हैं जिस जगह पर आप मौजूद हैं, और आप कहते हैं लोग चाय ना पिएं, तो ये किस तरह की अखलाकियात है। फिर दूसरी चीज़ ये कि मॉडल टाउन में हमला औरतों पर गोलियां चलाई गई, मुंह पर गोलियां मारी गई औरतों के, बच्चों के और मासूम लोगों के, वो आपको याद नहीं है। आपने जिस तरह एहतजाज में आए लोगों पर आंसू गैस की शेल की, जो आप रात को अंधेरे में लोगों के घरों में घुसे, औरतों बच्चों को हिरासा किया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू को जिस तरह से आपने हिरासा किया, वो वीडियोस मौजूद हैं, वो गैर अखलाकी नहीं था, वो सब कानूनी था। एक्सपायर्ड आंसू गैस के शेल चलाए जिस पर राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला खुद इसको एडमिट करते हैं हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, दीगर जगहों पर कि हाँ हमने एक्सपायर्ड चलाए थे, अब हमने नए ले लिए हैं और अब वो चलाएंगे, अब रबर की गोलियां और पता नहीं क्या कुछ। तो वो गैर अखलाकी नहीं है। औरतों पर इतना जुल्म करना, इस तरह आंसू गैस चलाना, इस तरह तशद्दुद करना, ये सब चीज़ें जो हैं या बुरी हैं। तो ये बातें भी हो रही हैं। तो अब हर तरफ ये चीज़ें शेयर हो रही हैं, वो वीडियोस, वो तस्वीर शेयर की जा रही हैं और मवाजना किया जा रहा है कि हुकूमत में आप हैं, लोग तंग हैं, परेशान हैं, आप उनको कोई बात करने देते, कोई एहतजाज करे या आने की कोशिश करे, उसके घरों में घुसेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे। आप इमरान रियाज जैसे बंदे को जो आप पर तनकीद कर रहा था, उसको आप कभी एक, कभी दूसरी, कभी तीसरी अदालत में इस तरह ले जा रहे होंगे, आप उसको निशान इबरत बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो लोग क्या करें, लोग क्या करें? मतलब सोशल मीडिया पे तो कर ही रहे हैं, उसके बाद लोग क्या करें? उनके पास क्या रास्ता है? चोर चोर के अगर उन्होंने ना लगाए हैं तो अब आप कहते हैं जी अब इनको छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कह रहे हैं क्या लोग? मैं आपसे राय लेता हूं, क्योंकि अब ये बहस हो रही है कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्लेस पर इस तरह किसी के खिलाफ चाहे जो मर्जी कर रहा हो, आप उसके खिलाफ नारे नहीं लगा सकते, आप इस तरह के काम नहीं कर सकते वरना बदला लिया जाएगा। अब इससे पहले खुद इमरान खान साहब को थ्रेट्स मिल चुके हैं कि उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका वजूद जो है, जब तक इमरान खान है सियासत ठीक नहीं हो सकती, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मनीम साहबा कह चुकी हैं वाज़े तौर पर कि जब तक इमरान खान का वजूद सियासत में है ऐसे नहीं हो सकता। तो ये थ्रेट्स तो वाज़े तौर पर हैं। तो क्या ये तो नहीं कहा जा रहा कि अब मुकाबले पर होगा जी? क्या इन्होंने प्लान के तहत किया था? इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने ये प्लान के तहत लोग किया था? ये आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग थे और उन्होंने ये प्लान के तहत करवाया था कि जी एहसन इकबाल आएगा और ये करेंगे, क्योंकि आप तो अब प्लान के तहत करना चाह रहे हैं। तो ये भी हमें इस चीज़ पर सोचना चाहिए। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी जब निकलें तो आप बुर्का पहनकर निकलें, फवाद चौधरी ने कहा है, और इस चीज़ को भी हाईलाइट किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी एहसन इकबाल बुर्का पहनकर अवाम में जाएँ, क्योंकि अवाम में गुस्सा इतना है।
और फयाज हुसैन चौहान कह रहे हैं जी एहसन इकबाल चाय कम पीने का मशवरा देंगे तो ऐसा ही होगा। तो अब चूंकि अपोजिशन में इमरान खान साहब हैं, वाहिद वो बंदा आवाज़ बना हुआ है, लोग जो इस हुकूमत से नाला हैं, नाराज़ हैं, वो तो ये समझ रहे हैं कि भाई इमरान खान इनकी आवाज़ बना हुआ है। तो इसीलिए फवाद चौधरी हों, शिबली जुल्फी बुखारी हों, वो अगर वहीं पर जाते हैं, उसी जगह पर जाते हैं, लोग उनके साथ और तरह का बर्ताव कर रहे हैं। और एहसन इकबाल के साथ देखिए किस तरह का बर्ताव हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है, ये दुरुस्त है, कौन सही है कौन गलत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।